अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। देखें पहला 6.1 उसकी स्टेटमेंट देखिए। ए मैन हैज़ पुल्ड ए कार्ड थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय दैट मैन। कह एक आदमी है 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है, 35 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देता है कार्ड को, बताएं कितना वर्क करता है। तो देखें वर्क का जो फार्मूला है वो है एफ एस। तो आप इसमें f की वैल्यू जो दी गई है 300 पुट करें और s की वैल्यू 35, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,500 जॉल। इतना वर्क करेगा वो। नेक्स्ट देखें 6.2 उसकी स्टेटमेंट देखिए। उसमें कहता है ब्लॉक वेजिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। कहता है बताएं एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है, वेट आपको पता है mg के बराबर होता है, वो कितना है 20 न्यूटन, और वो कितनी हाइट तक हम उसको रेज करते हैं 6 मीटर की हाइट तक। बताएं कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर होती है। तो यहाँ पर mg की वैल्यू आपको दी गई है ऑलरेडी 20, h की वैल्यू भी दी गई है 6, मल्टीप्लाई करें वो आंसर आ जाएगा 120 जॉल। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट 6.3 देखिए। ए कार वेजिंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। करे गाड़ी है जिसका वेट यानी mg जो है वो कितना है 12 किलो न्यूटन। किलो आप ख़त्म कर दें 1000 लग जाएगा, तो न्यूटन और mg, तो यहाँ से m भी निकाल लें, साथ ही m चाहिए होगा आपको, g दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो g जो है वो डिवाइड हुआ, g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 10, तो m जो आ गया वो 1200 kg आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट उसमें कहा गया है कि वो कितनी स्पीड से मूव करती है 20 मीटर पर सेकंड से। अब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। देखें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है जी। अब इस पर वैल्यूज़ लगा दें। हाफ m की जगह आप लिखेंगे 1200 और v की जगह 20 का स्क्वायर। ये कैंसिल करें 600 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 240 इंटू 10⁻³ जॉल। 10⁻³ को आप किलो भी कह सकते हैं, तो किलो जॉल लिख दें, बेशक नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखें 6.4 उसकी स्टेटमेंट। ए 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height, kinetic energy when it hits the ground. करेक्ट स्टोन है जिसका मास आपको दिया गया है 500 ग्राम, 1000 से डिवाइड करें केजी में ले जाएंगे 0.5 kg हो जाएगा। और वो कहता है कि उसको ऊपर फेंका गया, इनिशियली उसको जो वेलोसिटी दी गई है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। जब उसको ऊपर की तरफ फेंका गया तो वी आई उसकी 15 मीटर पर सेकेंड है। जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और उसके बाद वो कहता है कि आप बताएं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, और जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh होता है, तो h हमें गिवन नहीं है, h आपको पहले फाइंड करना होगा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, मतलब कि यहाँ पर आप s की जगह h लिखेंगे और a की जगह आप g लिखेंगे क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है। तो vf² माइनस vi²। तो देखें 2g की जगह -10 क्योंकि अपवर्ड मोशन है, h आपने फाइंड करना है, vf 0 है, vi की वैल्यू जो है वो आपके 15 है, 15 का स्क्वायर कर दें तो ये देखें -20 h, और इधर माइनस जो 225 होगा इसका, h जो है वो देखें माइनस माइनस कैंसिल, 20 डिवाइड कर दें 225 के नीचे तो आ जाएगा 11.25 मीटर। अब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें जो कि mgh होती है। m आपको ऑलरेडी दिया गया 0.5, g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है और हाइट की वैल्यू 11.25 आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 56.25 जॉल। और जब ये जाके ग्राउंड को हिट करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो भी इतनी ही होगी। फार्मूले से वेरीफाई कर देते हैं, हाफ mv², तो हाफ m की जगह 0.5 और v की जगह जो है वो 15 होगा जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो 15 का स्क्वायर और 0.5 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, आंसर फिर वही 56.25 जॉल आ जाएगा। ठीक है जी।
6.5 देखें। On reaching the top of the slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. करें साइकिलिस्ट है वो एक स्लोप के ऊपर जाता है 6 मीटर हाइट के ऊपर, और उसकी स्पीड जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, और उसका मास और बाईसाइकिल का यानी दोनों का कंबाइन मास बताया गया 40 kg। आप बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, आपको तीनों चीज़ें गिवन है, तो आप लगाइए फार्मूला इसका। m की वैल्यू देखें वो 40 आ जाएगी, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 6 दी गई है। मल्टीप्लाई कर दें, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसकी 2400 जॉल होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करती है, हाफ mv²। तो हाफ m की वैल्यू जो है वो 40 और v की वैल्यू जो है वो 1.5 का स्क्वायर। इसको कैंसिल करें, 20 आ जाएगा, 1.5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 जॉल आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 6.6 जो है उसमें कहता है ए मोटर बोट मूव्स एट स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। कह रहे एक मोटर बोट है जो कि कितनी स्पीड से मूव कर पा रही है 4 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर वाटर रेजिस्टेंस कितनी एक्ट कर रही है 4000 न्यूटन, यानी जो इसको ओवरकम करके वो मूव कर रही है। तो अब आप बताएं कि पावर कितनी होगी उस मोटर की जो उसके अंदर लगी हुई है। तो पावर का फार्मूला आपको पता है W/T होता है। W का फार्मूला Fs होता है, Fs की वैल्यू इधर लगा दें, यानी W की वैल्यू लगा दी Fs। फिर आप एक और काम करें, F और S/T को सेपरेट करें। S/T जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी स्पीड के बराबर होता है, सॉरी। तो फिर आप वैल्यूज़ लगा दें F की 4000 और V की जगह आप लिख दें 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16000 वाट। अगर आप इसको 10⁻³ में लिखें किलो कर सकते हैं, 16 किलो वाट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 6.7, इसमें कहता है ए मैन पुल्स ए ब्लॉक विद फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। कह रहा है एक आदमी है जो कि कितनी फोर्स लगाता है 300 न्यूटन फोर्स लगाता है और एक ब्लॉक को पुल करता है, कितना टाइम लगता है उसको 60 सेकेंड, और कितना वो हाइट तक लेके जाता है 50 मीटर तक। आप बताएं उसकी पावर कितनी होगी। पावर फाइंड करनी है आपने, दोबारा यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पावर का फार्मूला वही W/T, अब W की जगह आप वही दोबारा F और साथ H आ जाएगा क्योंकि हाइट है। F वो कितनी लगाएगा जितना आपको गिवन है, इस वैल्यू लगा दें 300, और हाइट जो है वो 50 मीटर है। टाइम जो है वो देखें आपको 60 सेकंड दिया गया है। तो ये कैंसिल आउट भी होती हैं चीज़ें, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 250 वाट। नेक्स्ट देखें 6.8। 6.8 में कहता है ए 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। कह रहा है आदमी 50 kg का है, वो 25 स्टेप ऊपर जाता है 20 सेकेंड के अंदर, और हर स्टेप की हाइट 6 सेंटीमीटर, बताएं कितनी पावर होगी उसकी। तो देखें सबसे पहले उसका मास गिवन है 50 kg, और उसके बाद टाइम गिवन है उसको जो 20 स्टेप्स के लिए 20 सेकेंड है, और नंबर 25 स्टेप्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टेप्स वो 25 हैं, और हाइट जो है हाइट ऑफ ईच स्टेप वो कितनी है जी, वो 6 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर सॉरी। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, 100 से डिवाइड करके 0.16 मीटर आ जाएगा। तो टोटल हाइट भी निकाल लें बेशक यहीं पे, नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ सिंगल स्टेप, तो ये टोटल हाइट आपके पास 4 मीटर आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपने फाइंड करनी है पावर, फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला फिर दोबारा वही W/T। अब W जो है वो आपको पता है Fs के बराबर होता है। F वो कितना लगाएगा जितना उसका वेट होगा, और वेट क्या होता है mg, और साथ में S की जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल हाइट पे जा रहा है वो। नेक्स्ट देखें मास की जगह 50 और जी की जगह 10 और हाइट की जगह जो है वो 4 मीटर, डिवाइड बाय टाइम उसको 20 सेकेंड लगे थे, तो इसकी पावर आ जाएगी 100 वाट।
6.9 देखिए, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। एक पंप की पावर कैलकुलेट करें जो कि 200 kg वाटर, मास 200 kg, जिसको वो 6 मीटर की हाइट पे ले जाता है 10 सेकेंड के अंदर। आप पावर बताएं। तो पावर का फार्मूला दोबारा W/T, और W की जगह आपको पता है F और H आ जाएगा। F की जगह लगाएंगे आप उसका वेट जो कि mg होगा, और mgh/T आ जाएगा। तो m की वैल्यू 200 गिवन है, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 6 है, टाइम की वैल्यू 10 है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1200 वाट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 6.10 जो है लास्ट इसका प्रॉब्लम है 6.10। इसमें कहता है an electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liter and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. Density of the water is 1000 kilogram per meter cube. Mass of 1 liter of water is equal to 1 kg. यानी 1 लीटर मास 1 लीटर वाटर होगा, उसका मास 1 kg के बराबर ही होता है। तो 800 लीटर जो है वो 800 kg के ही बराबर कंसिडर करेंगे। तो एक मोटर जिसकी पावर दी गई है 1 हॉर्स पावर, तो आपको पता है 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो हम इसको लिख देते हैं 746 वाट। उसके बाद फिर टाइम जो है उसको लगता है फिल करने में वो 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 60, तो वो बन जाते हैं 600 सेकंड। और हाइट जो है, जितनी हाइट पे वाटर को स्टोर करवाया जाता है वो 15 मीटर है। आपने क्या बताना है, एक तो बताना है कि वो एक्चुअल वर्क कितना करती है मोटर, दूसरा एफिशिएंसी बतानी है उसकी कि क्या होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखें, वो मास भी दिया हुआ है, वो लिखा ही नहीं है। 800 लीटर का है ना, तो 800 kg के ही बराबर है, क्योंकि एट द एंड उसने बता दिया कि 1 लीटर जो होगा वो 1 kg के बराबर होगा। चलें अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो आप पावर का फार्मूला लगाइए। पावर होता है W/T। तो अगर आप यहाँ से W फाइंड करते हैं तो T P के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू P इंटू T आ जाएगा। तो वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पावर जो है उसकी 746 वाट, और टाइम जो है वो आपको पता है 600 दिया गया है सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करें, वर्क आ जाएगा 447,600 जॉल, और ये आपकी इनपुट है। ठीक है जी, 447,600 जॉल। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलिए जो है हम आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो आउटपुट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आएगी। हाइट पे ले जाने के लिए पानी को, हाइट पे ले जाने के बाद उसके पास जो स्टोर होगी वो आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आउटपुट आपको इस फार्मूले में मिल सकती है mgh। m जो है वो आपको 800 kg, जैसे मैंने शुरू में बताया, उसने स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा है कि 1 kg जो होगा 1 लीटर के ही बराबर आएगा। तो जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू जो 15, तो इसको आउटपुट मल्टीप्लाई करें आपको, तो ये आ जाएगी 120000 जॉल। ठीक है जी। अब आप एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएं जो कि परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है हमेशा। तो एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो आउटपुट जो है आपके पास 120000 और डिवाइडेड बाय इनपुट जो है आपके पास 447,600 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आएगा 26.8%। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अल्लाह हाफिज़।